गुरु गीता का सूत्र कहता है, असिद्धम साधये कार्य नव ग्रह भयावहम दुःस्वप्न प्राशनम चैव सुस्वप्न फलदायकम। अर्थात सूत्र कहता है, इस साधना से असाध्य कार्य साध्य होते हैं एवं नवग्रहों की पीड़ा दूर होती है, दुःस्वप्नों का फल नष्ट होता है, सुस्वप्नों का सुफल मिलता है। गुरु गीता बहुत प्रसिद्ध रही है, लोग उसका बहुत पाठ करते हैं, हर आश्रम में चलती है, बहुत सारे लोग इसका एक एजेंडा की तरह उपयोग करते हैं, इसलिए इस पर बोलने का काम किया। बाकी इसमें कुछ बहुत अच्छी बातें थी, बिल्कुल हीरे जैसी, और कुछ बातें इसमें ऐसी आ रही हैं जिनका कोई मतलब नहीं, वो एक अलग तरह से मिलावटी तरह से ही डाली गई हैं, क्योंकि साफ साफ वो अध्यात्म की तरफ ले जाने वाली नहीं बल्कि उससे भटकाने वाली। अब जैसे इस सूत्र में नवग्रहों की पीड़ा यानी कि ज्योतिष ले आए बीच में कि ग्रह परेशान कर रहे हैं तो पाठ करेंगे तो दूर हो जाएंगे। कौन से ग्रह परेशान कर रहे हैं किसी को? ज्योतिष के अंधविश्वास को ले आए, स्वप्न, दुःस्वप्न और सुस्वप्न यानी सपनों का जो परिणाम वगैरह है, तो ये एक नए ज्योतिष के अंधविश्वास को यहां पर उठा लिया है इन्होंने। अभी तक इन सारी चीजों में समाज लिप्त रहा और आज भी लिप्त है, यानी कि इतनी हमने विज्ञान की यात्रा कर ली और हम सारी चीजों को समझ गए, फिर भी नवग्रह और ये योग वो योग, ज्योतिष जिनकी बात करता है। ज्योतिष की शुरुआत जब हुई तो अंतरिक्ष के अन्वेषण के लिए अच्छी बात थी, भारत के तमाम मनुष्यों ने उस पर काम किया। आज हम अंतरिक्ष के भीतर उतरने की कितनी गहरी क्षमता पैदा कर चुके हैं। ग्रहों का प्रभाव क्या पड़ता है धरती पर, इसकी गणित लगाने में, इसका आकलन करने में भी हम सक्षम हैं। और ये जो ग्रह हैं इनको भी हम ठीक से जानते हैं। ये कोई व्यक्ति तो है नहीं कि बैठ के अपना काम कर रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं, किसको परेशान करना है किसको नहीं परेशान करना है। अगर हम किसी ग्रह को देखें कि वो धरती हमारे इतने बड़े प्लैनेट को कितना प्रभावित कर रहा है, तो हम देखेंगे कुछ भी नहीं कर रहा है, मामूली से अंतर आते हैं। तो जब इतने बड़े धरती ग्रह पर मामूली सा अंतर होता है तो उस पर एक इंडिविजुअल जो व्यक्ति है उस पर उसका अंतर भी तो नगण्य ही हो जाता है, कोई उसका मतलब नहीं रहता। तो अब गुरु गीता के पाठ से इस चीज को ले आया गया। तो ज्योतिष की बुराई हम नहीं कर रहे हैं, कई लोग आहत हो जाते हैं, उसको अनुसंधान अन्वेषण के लिए उपयोग करें तब तो ठीक है, लेकिन उसको सारा जब अंधविश्वास में लपेट कर रख दिया जाता है, भविष्य जानते हैं हम, सारा भविष्य जानते हैं, तो जानो भविष्य फिर कहाँ पता चलता है? कोई कायदे की बात पता चलती है? हाँ, मनुष्य में थोड़ी इंट्यूटिव पावर्स हैं, क्षमताएं हैं, आकलन करने की क्षमताएं हैं, वो तो होती हैं, लेकिन ना तो सीधा सीधा भविष्य बताने की क्षमता, ना किसी ग्रह में मनुष्य को प्रभावित करने की कोई क्षमता होता ही नहीं। आज के समय में हम उसको विज्ञान सम्मत ढंग से जानते हैं। तो ये सब बातें व्यर्थ की आ गई इस सूत्र में। दूसरा आगे कहता है, सर्व शांतिकरम नित्यम तथा वंध्या सुपुत्रदम अवैधव्यम करम स्त्रीणाम सौभाग्यदायकम सदा। इस साधना से नित्य सभी प्रकार की शांति होती है। वंध्या स्त्री इस साधना के द्वारा पुत्रवती बनती है। इस स्त्री इस साधना के द्वारा अपने वैधव्य का निवारण करके सौभाग्य को चिरस्थायी बनाती है। शांति मिली यहाँ तक ठीक। वंध्या यानी कि जिनको संतान नहीं हो रही है वो स्त्री, और पुत्रवती ही बनेगी, पुत्रीवती नहीं बनेगी, इनका सूत्र कह रहा है। और वैधव्य नहीं आएगा, सौभाग्य को चिरस्थायी कर लेंगे। बिल्कुल लोगों की सामाजिक जो मानसिकता है, अज्ञानता है, उसको एक गलत दिशा में ले जाने वाले सूत्र हैं, या कहें उनकी मानसिकता का शोषण करने वाले सूत्र हैं। गुरु शब्द और गुरु गीता की यात्रा तो व्यक्ति को सारे बंधनों, सारे जो उसके सीमाओं के जगत हैं उनसे मुक्त करने के लिए,
इन सब के लिए नहीं। संतान नहीं हो ना हो, हुई तो अच्छी बात, नहीं हुई तो अच्छी बात, क्या है। अब चूंकि समाज में कितना पुत्र मोह बना हुआ है, लोगों को लगता है कि आज हम इस समय हैं जिस जगह पर, वहां पर इन चीजों से लोग मुक्त हो गए हैं। कहाँ मुक्त हो गए? अगर ऐसा होता है तो सरकारों को कन्या भ्रूण की हत्या और सब ऐसे चीजों की मनाही क्यों की जाती? क्यों सारे जो क्लिनिक्स हैं वहां पर जो जेंडर है उसका टेस्ट बैन किया जाता है? क्योंकि अभी भी लोग जांच कराकर जो फीमेल कंसेप्शन हुआ है उसको हटाने का काम कर रहे हैं। और ये सूत्र अब जब भी लिखे गए होंगे, ये सब जब भी बातें, पुत्र, अब पुत्र क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि शायद पुत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आज वो दृश्य बदल गया है, भाई लड़कियां भी उतनी ही सक्षम हैं, उतना ही पढ़ती हैं वो सब। पहले ये सब धन से जोड़ दिया गया था कि जो पुरुष है वो धन अर्जित कर रहा था तो महत्वपूर्ण है। ये सब बातें बहुत ही अंधविश्वास वाली हैं और इन सूत्रों में और गुरु गीता के साथ उनको जोड़ दिया गया। ये बड़ी चालाकी भी है, क्योंकि अच्छी बातों के बीच ऐसी खुराफात वाली बातें जोड़ दीजिए तो लोगों को लगेगा कितनी महत्व की बात है। और लोगों का जीना मरना तो किसी के हाथ में है नहीं। आप गुरु गीता का पाठ करें, साधना करें, ध्यान करें, कुछ भी, जिसको जब जाना है जाएगा। क्या सौभाग्य, क्या दुर्भाग्य, क्या वैधव्य और क्या कुछ भी। यानी कि एक स्त्री इस पर ही फोकस्ड क्यों रहे कि उसका पति जीवित ही बना रहे, पति नहीं चिंतित है। जैसे ऐसे सूत्रों को पढ़िए तो ऐसा लगता है स्त्री ही चिंतित है, पति को चिंता नहीं, मर जाएगी तो दूसरी शादी कर लाएंगे। करीब करीब यही मानसिकता, और ये समाज में ये मानसिकता रही भी। तो स्त्रियों के ऊपर बड़ा दबाव डाल दिया गया कि उनको सौभाग्यवती बने रहना है। समाज में विधवाओं की स्थिति इसीलिए कितनी खराब भी हो गई। आज हट रहा है धीरे धीरे वो सब टैबू, लेकिन गांवों में जाइए, भारत में दूर दराज जाइए, अभी भी वो टैबू बहुत खतरनाक ढंग से लोगों को ग्रस्त किए हुए। तो ऐसे सूत्र जब वो बात करते हैं तो वो बढ़ती है। तो इसीलिए समझना है कि ये सूत्र व्यर्थ है, खतरनाक है, अप्रासंगिक है। इनका किसी भी सर्वोत्तम ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। आगे कहता है सूत्र, आयुरारोग्यम मैश्वर्य पुत्र पौत्र प्रवर्धनम अकामतः स्त्री विधवा जपान मोक्षम वायुप्राप्त। गुरु गीता के विधिपूर्वक अनुष्ठान से आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य एवं पुत्र पौत्रों की वृद्धि होती है। विधवा स्त्री यदि निष्काम भाव से इसका पाठ करे तो उन्हें मोक्ष मिलता है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सरकारें पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने में लगी, या पुत्र पौत्रों की वृद्धि के सूत्र हैं। उनकी आवश्यकता नहीं है, संतानें हों, इसमें बुराई नहीं, लेकिन इसी पर हम फोकस्ड रहें, वृद्धि करें। कई कम्युनिटीज, कई मजहब इसी में लगे, वृद्धि करो। अब लोगों को लगेगा अच्छा हिंदू वृद्धि ना करें और बाकी लोग वृद्धि करें तो पॉपुलेशन बैलेंस नहीं बिगड़ जाएगा। कोई ना करे भाई, सब समझें, समझदार बने, जनसंख्या बढ़ाने से रुकें। इन बातों का अब महत्व तो नहीं रह गया। तब रहा होगा जब बहुत कम जनसंख्या रही होगी, लोगों को लगता होगा संतानें आए तो थोड़ा जनसंख्या वृद्धि हो, जिससे समाज थोड़ा स्थिर हो। अब तो हमें उनको कम करना है। फिर विधवा स्त्री पाठ करे तो मोक्ष मिलेगा। विधवा स्त्री ही क्यों, विधवा स्त्री ही क्यों इसमें लिखा भाई? अब ये सारी बातें रूढ़िगत, अंधविश्वासगत आ गई और निंदापूर्ण आ गई। विधवा शब्द ही निंदापूर्ण हो गया। विधवा स्त्री विवाह क्यों न करे? विधवा स्त्री अपना जीवन अच्छा क्यों न जिए? सारी स्वतंत्रता है। और मोक्ष, मोक्ष किस चीज को कहते हैं? मोक्ष जीवन के सर्वोत्तम स्वरूप में प्रवेश कर जाने को ही कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति की स्थिति से कैटेगराइज करके उसको कहना तो अनुचित है। इस सूत्र में ये बात कही जा रही है, साफ साफ उसका अनुवाद और उसका जो सूत्र है वो ऐसा कह रहा है।
तो ये बात तो बिल्कुल व्यर्थ की हो गई, और स्त्रियों के लिए देखा जाए निंदापूर्ण भी हो गई। हम एक शादीशुदा स्त्री, विधवा स्त्री, उसमें हमने भेद किया तो हमने निंदा करी, और हमने कहा पूजा पाठ करो मोक्ष पाओ, बाकी तुम्हारा कोई काम नहीं। अरे पढ़ाई लिखाई करें, व्यवसाय करें, जो भी करना है करें, विवाह करना है करें, नहीं करना है ना करें, मतलब कुछ भी, जीवन को अच्छे से जीने का अधिकार सबका है। इस सूत्र इसीलिए इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देने वाले हैं, और संभव हो तो इन सबको हटाकर अच्छे सूत्रों को कलेक्ट करके गुरु गीता का एक नया संकलन भी बनाया जाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये सब बेकार की बातें निकाल दी जाए और एक अच्छे सूत्र जो इसके हैं उनको संकलित कर दिया जाए। लेकिन चूंकि सब लिखे हुए हैं, इन पे बात करनी पड़ रही है। कभी कभी लगता है समय व्यर्थ करना भी है इन पर बात करना। और अगला सूत्र कहता है, अवैधव्यम स्तकामा तो लुभते चान्य जन्मनि, सर्व दुख भयम विघ्नम नाश इच्छा पहारकम। और वो सकाम भाव से पाठ करें, जो विधवा स्त्रियां हैं, तो उन्हें अगले जन्म में अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुरु गीता के पाठ से सभी दुख भय विघ्न शापों का नाश होता है। निष्काम भाव से करें, यानी कोई इच्छा न रखें, मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष किसको कह रहे हैं ये? कि जन्म मृत्यु नहीं होगी, वो तो किसी की नहीं होगी। जो मरता है मर ही जाता है, दोबारा कोई आता नहीं, तो वो वैसा मोक्ष तो होता नहीं। और सकाम यानी कुछ इच्छा लेकर करें तो अगला जन्म होगा उनका, और अगले जन्म में क्या होगा? अचल सौभाग्य। अचल सौभाग्य यानी कि पति आएगा और उसके सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसी सेटिंग कर दी जाएगी कि वो अचल रहेगा, वो जिंदा रहेगा हमेशा। अभी तक हम मेडिकल साइंस में ऐसी कोई डिवाइस नहीं ढूंढ पाए हैं कि कुछ स्ट्रक्चर में सेटिंग कर दें और व्यक्ति अचल हो जाए, सौभाग्य अचल हो जाए। यानी सौभाग्य शब्द यहाँ पर वो नहीं है कि जिसको हम फॉर्च्यून कहते हैं, या सब विधवा स्त्री का शब्द ले लिया है, तो यहाँ पर पति से ही संबंधित है। तो इन सारी बातों को अगर हम देखें तो ये सामाजिक रूढ़ियाँ, अंधविश्वास जो चले आ रहे होंगे, उनको एज इट इज उठा लिया गया इनमें और उनकी बात करी जा रही है। अगला जन्म किसी का होना नहीं, तो अगले जन्म की बात ही क्या करेंगे? जो व्यक्ति है वो तो पूरा का पूरा समाप्त हो जाना है, और जो एसेंस है, जो सार है, जीवन शक्ति है, वो इस चेतना के महासागर में लीन हो जानी है। फिर कोई नई लहर उठती है, नए नाम नए रूप के साथ, जो पहली वाली का कोई भी कंटिन्यूएशन, सातत्य नहीं होती है। तो ना अगला जन्म न पिछला जन्म। इस बात से कोई साधना, कोई पाठ करना बिल्कुल जड़ता है। हम किसी भी साधना में इसलिए थोड़े हैं कि अगले जन्म में हमको कुछ मिलने वाला है। हम साधना में इसलिए हैं कि अभी हमको प्रसन्न होना है, हमको अभी शांति चाहिए, हमको अभी जीवन में प्रेम चाहिए, अभी जीवन में हमको सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सच्चित आनंद सत्यम शिवम सुंदरम में जाना है। कौन जानता है कि अगला क्या होगा, पिछला क्या होगा? इन बातों को बिल्कुल भी ध्यान देने वाला नहीं है। ये बिल्कुल सारी बातें मिलावटी हैं, प्रक्षेपित हैं। अच्छी बातों में जैसे कुछ बेकार की चीजें मिला दी गई हों, वैसी ही है।